नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री पाठक जी चैनल में, जहां हम ग्रहों की चाल, राशियों पर उनके प्रभाव और आपके जीवन की ऊर्जाओं का गहन विश्लेषण करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक विशेष ज्योतिषीय घटना की, जो है सूर्य का कर्क राशि में गोचर। यह गोचर 16 जुलाई 2025 को शाम 5:33 पर आरंभ होगा और 17 अगस्त 2025 को रात 1:53 पर समाप्त होगा। इस अवधि के दौरान दो महत्वपूर्ण खगोलीय युतियां बनने जा रही हैं। पहली युति सूर्य और बुध की, दूसरी युति मंगल और केतु की। तो चलिए जानते हैं इन युतियों का वास्तविक अर्थ क्या है। पहली युति सूर्य और बुध युति। सूर्य जो आत्मा, शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक है, और बुध जो वाणी, बुद्धिमत्ता और तर्क का कारक माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि में संयोग करते हैं तो उत्पन्न होता है एक अत्यंत प्रभावशाली योग, बुद्धादित्य योग। इस योग का प्रभाव विशेष रूप से हमारे सोचने, बोलने और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। इस दौरान लोग अपनी बात को अधिक स्पष्टता से व्यक्त करेंगे, विचारों में गहराई होगी और तर्क शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाएगी। यह समय शिक्षा, लेखन, मीडिया, राजनीति और कूटनीति से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत शुभ सिद्ध हो सकता है। लेकिन यदि यह युति किसी पाप ग्रह की दृष्टि में आती है तो इसके दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। वाणी में कठोरता आ सकती है, अहंकार का भाव बढ़ सकता है और तर्क वितर्क के कारण संबंधों में दूरी उत्पन्न हो सकती है। मंगल और केतु की युति। यह युति 28 जुलाई 2025 को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से देखा था। यह खगोलीय संयोग 28 जुलाई के बाद अपने संपूर्ण प्रभाव के साथ समाप्ति की ओर बढ़ेगा। अब आइए विस्तार से जानते हैं इस शक्तिशाली गोचर का वैश्विक स्तर पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। यह वह समय होता है जब प्रकृति की शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय हालात और मानवीय व्यवहार, इन तीनों ही क्षेत्रों में परिवर्तन की लहरें उठने लगती हैं। इस गोचर की छाया केवल आपकी व्यक्तिगत राशि तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह पूरे विश्व की ऊर्जा व्यवस्था, नीतियों और प्राकृतिक संतुलन पर गहरा प्रभाव डालती है। तो चलिए अब समझते हैं इस एक महीने की अवधि में दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ सकती है और कौन कौन सी घटनाएं विशेष रूप से सामने आ सकती हैं। गर्मी का प्रकोप थोड़ा कम होगा। पिछले कुछ महीनों से जो तीव्र गर्म हवाएं और तापमान का असंतुलन बना हुआ था, उसमें अब कुछ हद तक राहत की शुरुआत देखी जा सकती है। विशेष रूप से यूरोप और उत्तरी गोलार्ध के देश, जहां इस समय रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव का सामना हो रहा है, उन्हें कुछ सीमा तक शीतलता और संतुलन का अनुभव होगा। लेकिन इसके साथ ही अतिवृष्टि की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। यह वर्षा सामान्य नहीं होगी। तेज गरज, बिजली गिरना, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय मौसम से जुड़ी चेतावनियों को गंभीरता से लेना अत्यंत आवश्यक रहेगा। 28 जुलाई के पश्चात युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में शांति की संभावनाएं बन सकती हैं। जिन देशों या सीमाओं पर लंबे समय से तनाव व्याप्त था, वहां कूटनीतिक बातचीत और समझौते की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है। हालांकि यह स्थिति स्थायी होगी या नहीं, यह भविष्य की ग्रह चाल पर निर्भर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्तर पर, विशेषकर टैरिफ और कर नीति को लेकर कुछ देशों के बीच समझौते की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की।
इस अवधि में बाजार में तेजी का माहौल बन सकता है। विशेष रूप से बैंकिंग, ऊर्जा, पावर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर में निवेशकों का रुझान अधिक बढ़ेगा। इसलिए जो लोग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सक्रिय हैं, उनके लिए यह समय है रणनीति और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का। अब चलिए जानते हैं 16 जुलाई से 17 अगस्त 2025 तक के इस गोचर काल के दौरान सूर्य के प्रभाव और मंगल केतु की ऊर्जा का प्रत्येक राशि पर क्या विशेष असर पड़ सकता है। यह समय केवल ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन का नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा, विचारों की गहराई और स्थितियों के पुनर्गठन का भी संकेत है। हर राशि पर इस गोचर का प्रभाव भिन्न रूपों में दिखाई देगा। किसी को स्वास्थ्य में सुधार का अनुभव होगा, किसी को नई संभावनाओं और अवसरों की प्राप्ति होगी, कहीं रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, तो कहीं मानसिक चुनौतियां और संयम की परीक्षा भी सामने आ सकती है। इसलिए अब ध्यानपूर्वक सुनिए आपकी राशि के अनुसार इन आने वाले दिनों का विस्तृत भविष्यफल। जानिए कौन सी बातें आपको प्रेरणा देंगी और किस क्षेत्र में आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। मेष राशि। जो जातक भूमि, मकान या प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे, उन्हें इस समय राहत मिल सकती है। पुराने अटके हुए कार्य अब दोबारा गति पकड़ सकते हैं। कार्यस्थल पर स्थिरता का अनुभव होगा और पारिवारिक मतभेदों में भी सुधार की संभावना है। वृषभ राशि। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना आवश्यक है। पेट से जुड़ी समस्याएं, रक्तचाप, असंतुलन या थकान जैसी स्थितियां उभर सकती हैं। इस समय आयुर्वेदिक उपचार, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से लाभ मिलेगा। भोजन समय पर और संतुलित रूप में लेना अत्यंत आवश्यक रहेगा। मिथुन राशि। खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, चाहे वह यात्रा, घर की मरम्मत या कोई आकस्मिक चिकित्सा खर्च हो। बिना योजना बनाए किया गया निवेश हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस समय बचत और बजट दोनों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। कर्क राशि। सूर्य का गोचर आपकी स्वयं की राशि में हो रहा है, इसलिए यह समय यात्रा, नई शुरुआत और जीवन में परिवर्तन के संकेत लेकर आया है। स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। आप मानसिक रूप से तैयार रहें और अवसर को पहचानकर सही दिशा में कदम बढ़ाएं। सिंह राशि। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो जातक पिछले कुछ समय से शारीरिक या मानसिक थकान महसूस कर रहे थे, अब उन्हें ऊर्जा, आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव होगा। यह समय है आत्ममंथन, आत्मसुधार और जीवन में नवीन प्रेरणा को अपनाने का। कन्या राशि। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना या उनकी सफलता का समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य या आयोजन की रूपरेखा भी बन सकती है। तुला राशि। आपका भाग्योदय प्रारंभ हो चुका है। भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा और जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे, अब उनमें गति और सकारात्मकता आएगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद और गुरु की कृपा आपको विशेष लाभ की ओर ले जाएगी। वृश्चिक राशि। आपका मन अब भौतिक इच्छाओं से हटकर आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित होगा। ध्यान, साधना और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन आपके जीवन में नई ऊर्जा और मानसिक शांति लेकर आएगा। जो लोग योग, ध्यान या मनोविज्ञान में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। धनु राशि। व्यवसाय में साझेदारों से लाभ होने की प्रबल संभावना है। जो जातक संयुक्त उपक्रम या पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस समय पूरा सहयोग और प्रगति मिल सकती है।
नए व्यापारिक समझौते, निवेश या अनुबंध भी इस समय हो सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे। मकर राशि, अचानक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, विशेष रूप से वाहन, स्वास्थ्य या टेक्नोलॉजी से जुड़ी वस्तुओं पर। इस समय सावधानी पूर्वक बजट तैयार करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। साथ ही यह समय पुराने ऋण या उधारी से छुटकारा पाने के लिए भी उपयुक्त है। प्रयास करें कि आर्थिक बोझ धीरे धीरे कम हो। कुंभ राशि, परिवार, विशेषकर मां और मातृपक्ष से भावनात्मक समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। कुटुंब में आपसी प्रेम, मेल मिलाप और सामंजस्य का वातावरण बनेगा। जो लोग परिवार से दूर हैं, वे इस समय अपनों से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि भावनात्मक बंधन और संबंधों की गर्माहट इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मीन राशि, शिक्षा, लेखन और प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों को इस समय सही मार्गदर्शन और ध्यान केंद्रित करके अध्ययन करने का लाभ मिलेगा। जो लोग परीक्षा, इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया में हैं, वे इस अवधि का पूर्ण उपयोग करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति उन्हें सकारात्मक परिणाम देने वाली है। अब बात करते हैं इस गोचर काल के दौरान किए जाने वाले कुछ ऐसे सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली ज्योतिषीय उपायों की, जिन्हें अपनाकर आप न केवल ग्रहों की अशांत ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मकता, मानसिक शांति और आत्मिक स्थिरता भी स्थापित कर सकते हैं। ये उपाय न तो कठिन हैं और न ही बहुत समय लेने वाले, लेकिन यदि इन्हें निष्ठा और नियमितता से किया जाए, तो यह समय आपके लिए आशीर्वाद बनकर सामने आ सकता है। प्रत्येक दिन प्रातःकाल या चंद्रमा के उदय के समय सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह दिव्य मंत्र चंद्र ग्रह की शांति, भावनात्मक संतुलन और मानसिक शीतलता प्रदान करता है। जिन्हें नींद में बाधा, चिड़चिड़ापन या अनजाना भय महसूस होता है, उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। हर सोमवार एक सफेद वस्त्र पहनने का प्रयास करें। सफेद रंग शांति, शुद्धता और चंद्र ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह आपके मन को स्थिर करता है और नकारात्मक विचारों और भावनात्मक उथल-पुथल को शांत करता है। इस महीने किसी एक शुभ दिन 5 किलो सफेद चावल का दान करें। यह उपाय चंद्र और सूर्य ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है। चावल का दान सीधे जुड़ा होता है अन्न, स्वास्थ्य, माता से संबंध और घर में समृद्धि के प्रवाह से। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो इस समय मानसिक तनाव या जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। कमेंट में बताएं आपकी राशि क्या है और इस गोचर काल में आप क्या अनुभव कर रहे हैं। आपकी बात हमारे लिए महत्व रखती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।